सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्ट्रूमेंटल बैंकर। स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आई विल टॉक स्पेशली अबाउट दोज बैंकर्स हु आर वर्किंग इन प्राइवेट बैंक और एनी एनबीएफसीज और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वीडियो बनाने का बस एक रीज़न है कि देर आर सो मैनी एस्पिरेंट्स और देर आर सो मैनी बैंकर्स हु वर्क्स इन प्राइवेट बैंक एंड उनको ये पता नहीं होता है कि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए भी वो एलिजिबल हैं एंड दे कैन जस्ट गेट रीड ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, राइट। सो एज यू ऑल नो कि मैं भी प्राइवेट बैंक से पहले बिलोंग करता था। आई वर्क इन आईसीआईसी बैंक फॉर 2 years एंड आई थिंक हाफ अ ईयर इन एक्सिस बैंक, राइट। देन उसके बाद मैंने आईबीपीएस का स्केल 2 क्लियर किया था। सो दिस वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्राइवेट बैंकर्स। वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये बस प्राइवेट बैंकर के लिए आज मैंने बनाया ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पे एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा आप लोग सबको जानते हो आज की इस डेट में कि देयर इज़ अ ह्यूज वर्किंग प्रेशर इन प्राइवेट बैंक। I am not just talking about the private sector banks. Even if you work in public sector bank, there is also a huge pressure in current situation. But there is difference between the pressure which is in private bank or which is in like government bank. So आप काम कर रहे हो, आपको पता होगा कि कितना प्रेशर होता है। हमारे यहाँ जो प्राइवेट बैंक में जो काम कर रहे हैं उनको भली बात ही पता होगा कि जो हमारे यहाँ प्रेशर होता है प्राइवेट बैंक में, डैट इज़ मोस्टली वो रिवॉल्व अराउंड द सेल्स एंड टारगेट्स, राइट। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, प्राइवेट बैंक में जो होता है वो बस सेल्स का टारगेट होता है, ऑपरेशन रिलेटेड टारगेट काफ़ी कम होता है। तो बट अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूं, सो द प्रेशर इज़ सम काइंड ऑफ डिफरेंट बिकॉज ये ऑपरेशनल बेसिस होता है। टारगेट यहाँ भी होते हैं सेल्स के, बट उससे थोड़ा प्राइवेट बैंक से कम होता है। और जॉब सिक्योरिटी, इफ़ वी टॉक अबाउट द जॉब सिक्योरिटी, सो नो डाउट दैट द जॉब सिक्योरिटी इज़ बेटर दैन द प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो अभी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये वीडियो बनाने का बस एक ही रीज़न था, ताकि आप लोग जो भी काम कर रहेंगे प्राइवेट बैंक में और किसी भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सो दे कैन जस्ट टारगेट द एग्ज़ाम ऑफ अ स्केल 2 and 3। जिनके भी 2 साल पूरे हो चुके होंगे ऑन ऑफिसर ग्रेड इन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो दे कैन अप्लाई फॉर द स्केल 2 एग्ज़ाम। जैसा मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। और जो 5 साल काम कर चुके हैं किसी भी एनबीएफसी और किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, सो दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 3, राइट। सो तैयारी कैसे करनी, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल तैयारी छोड़ रखी तो ये तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि स्केल 2 और स्केल 3 का एग्ज़ाम दैट इज़ नॉट द हार्डेस्ट वन। ये जो होता है एग्ज़ाम का लेवल हमारा, वो आईबीपीएस क्लर्क के जो मेंस का लेवल होता है ये उसी के अराउंड रहता है, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ आईबीपीएस पीओ प्री का जो लेवल होता है रीजनिंग और क्वांट का, वही लेवल होता है हमारा स्केल 2 और स्केल 3 का, जस्ट एक्सेप्ट द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन, राइट। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको डीप नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूँ बाकी सब्जेक्ट की, तो आप लोग कर सकते हो। हर कोई जो भी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे होंगे, मैं उनके लिए ये वीडियो बता रहा हूँ, बनाया मैंने, और उनको ये बिल्कुल मौका छोड़ना नहीं चाहिए बिकॉज द वैकेंसीज दिस ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दिस ईयर इज़ वेरी हाई, मीन्स बहुत ज़्यादा है, लगभग दुगना है हर साल जितने वैकेंसीज निकलते हैं। सो कट ऑफ भी लो जाएगा, चांसेस भी अच्छे हैं। सो अगर आपको चाहिए कि छुटकारा पाना है आपको प्राइवेट बैंक से, सो यू कैन गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्केल 2 and 3। एंड मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है गाइडेंस के लिए कि आप लोग कैसे कर सकते हो। सो यू कैन गो थ्रू द वीडियोज़ फॉर गाइडेंस इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस एनीथिंग, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियोज़। और अभी भी चूँकि 3 महीने हैं, तो मैंने ये कल भी बताया था कि अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी गाइडेंस के लिए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और मैंने भी स्केल 3 का भरा है, सो आई विल बी अलॉन्ग विथ यू प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम। सो मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे मॉक दे रहा हूँ, सो ऑल थिंग्स विल बी लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट टू यू कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तीन महीनों में कैसे तैयारी कर रहा हूँ, राइट। सो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हों, जो काफ़ी प्रेशर से परेशान है, अपने वर्किंग कल्चर से परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि दे वांट इफ़ दे वांट जॉब इन लाइक
RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। सो उनको भी ये बहुत सुनहरा मौका है उनके लिए, तो वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो गाइज, सो दिस वीडियो वाज स्पेशली फॉर देम। सो एनी प्राइवेट बैंकर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड बताएं आप कि आपको इसके बारे में और क्या जानना है, एंड आई विल बी विथ यू। सो गाइज, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।